मेरे प्यारे दोस्तों, माई सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपका स्वागत करता है। इस वीडियो में देखिए यहाँ पर कि algae के बारे में जानेंगे कि algae तीन मेन ग्रुप्स क्लास होते हैं algae के। क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन algae, फियोफाइसी यानी कि ब्राउन algae और रोडोफाइसी की जब बात करते हैं तो ये रेड algae होती है। यहाँ पर डिटेल चर्चा करेंगे क्लोरोफाइसी की। क्लोरोफाइसी को ग्रीन algae कहा करते हैं भाई। और ग्रीन algae का हैबिटेट यानी कि अधिवास कहाँ होता है? ग्रीन algae फ्रेश वाटर में पाई जाती है, सलाइन वाटर यानी कि समुद्र की पानी में पाई जाती है। और टेरिस्ट्रियल हैबिटेट भी होता है यानी कि ये सॉइल में भी प्रेजेंट होती है। यहाँ पर देखिए कि जब ग्रीन algae के फॉर्म्स की बात करते हैं तो ये ग्रीन algae की प्लांट बॉडी कैसी होती है? यूनिसेल्युलर होती है, कॉलोनियल होती है और फिलामेंटस की होती है। ये हुई बात अब किसकी? फॉर्म्स की। तो यहाँ पर देखिए कि यूनिसेल्युलर algae का एग्जाम्पल क्लैमाडोमोनास और क्लोरेला। यहाँ पर देखिए ये क्लैमाडोमोनास और ये क्लोरेला algae होती है। जब कॉलोनियल फॉर्म्स की बात करते हैं तो हॉलवॉक्स और इलोथ्रिक्स होते हैं। यहाँ पर देखिए ये हॉलवॉक्स, यहाँ पर देखिए कि ये पेरेंट कॉलोनी है और पेरेंट कॉलोनी के अंदर ये डॉटर कॉलोनी आती है, उसे कॉलोनियल algae कहते हैं। और दूसरा एग्जांपल है इलोथ्रिक्स। यहाँ पर देखिए ये भी इलोथ्रिक्स है, ये कॉलोनियल algae है। तीसरा यहाँ पर देखिए कि तीसरा फॉर्म होता है फिलामेंटस फॉर्म। जब फिलामेंटस फॉर्म की बात करते हैं तो याद आता है स्पाइरोगैरा। आप 9th और 10th क्लास में आपने ये पढ़ा है। ये हुई बात हैबिटेट और इसकी फॉर्म्स की। जब बात करते हैं ये क्लोरोफाइसी के पिगमेंट्स की, तो क्लोरोफाइसी में पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होते हैं। और ये पिगमेंट लोकेलाइज्ड होती है डेफिनाइट क्लोरोप्लास्ट्स में। तो ये क्लोरोफाइसी को डेफिनाइट क्लोरोप्लास्ट होता है। आगे देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि आगे बात करेंगे कि क्लोरोप्लास्ट ये ग्रीन algae का, क्लोरोफाइसी का क्लोरोप्लास्ट ये कैसा होता है? डिस्क्वाइड होता है। ये देखिए डिस्क्वाइड शेप, प्लेट लाइक। यहाँ पर देखिए ये प्लेट जैसा दिखाई दे रहा है ये क्लोरोप्लास्ट। कई क्लोरोप्लास्ट रेटिकुलेट होते हैं, ये जालीदार होते हैं। और कई क्लोरोप्लास्ट ये कप शेप्ड होते हैं। यहाँ पर देखिए कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। कई क्लोरोप्लास्ट स्पाइरल और रिबन शेप के होते हैं। डिफरेंट स्पीसीज में क्लोरोफाइसी की ये क्लोरोप्लास्ट के शेप्स अलग अलग होते हैं भाई। डिस्क्वाइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल, उसे रिबन लाइक शेप्ड भी कहते हैं। जब बात करेंगे ये क्लोरोफाइसी के मेंबर्स फूड कैसे स्टोर होता है, तो फूड की बात जब करेंगे 1 और 2 मोर स्टोरेज बॉडीज होती है इस algae के बॉडीज में। तो उसे क्या कहते हैं? पायरिनॉइड्स कहते हैं। और पायरिनॉइड्स लोकेट्स होते हैं इन द साइड द क्लोरोप्लास्ट। इनके क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरिनॉइड्स होते हैं। पायरिनॉइड्स क्या कंटेन करते हैं? पायरिनॉइड्स कंटेन करते हैं प्रोटीन बॉडीज। ये किसकी होती है प्रोटीन बॉडी? स्टार्च की होती है। अरे याद रखिए, स्टार्च की प्रोटीन बॉडी होती है। फूड स्टोर होता है क्लोरोपाइसी में। पायरिनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बॉडी बॉडी प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च की बात करते हैं। मेरे लिए मैं आपको सॉरी कहूंगा यहाँ पर। ये पायरिनॉइड्स कंटेन प्रोटीन, पायरिनॉइड्स के अंदर प्रोटीन होते हैं बिसाइड्स स्टार्च, स्टार्च के साथ होते हैं। आगे देखेंगे कि ये फूड स्टोर होता है ऑयल ड्रॉपलेट्स में, कई algae में। और जब बात करेंगे ये क्लोरोफाइसी के सेल वॉल की, तो सेल वॉल कैसी होती है? रिजिड सेल वॉल होती है। और ये सेल वॉल मेड अप ऑफ एन इनर लेयर। सेल वॉल की इनर लेयर सेलुलोज से बनती है। लेकिन यारो क्लोरोफाइसी की आउटर सेल वॉल लेयर ये पेक्टोज की होती है। अरे यारो, पेक्टोज की कौन सी आउटर लेयर होती है और इनर लेयर सेलुलोज की होती है? आपको यहाँ पर क्वेश्चन जरूर पूछेंगे नीट में। ये हुई बात। ये आगे देखेंगे कि इनके क्लोरोफाइसी के रिप्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। ये टुकड़ों टुकड़ों में जो भी ये क्लोरोफाइसी के मेंबर्स बढ़ जाते हैं तो उसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और दूसरा है ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में स्पोर्स फॉर्म होते हैं। कैसे? ये वेजिटेटिव टाइप का रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बात करेंगे तो कई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स। यहाँ पर देखिए ये जूस्पोर दिखाई दे रहे हैं। जूस्पोर ये फ्लैजिला इन्हें होता है, मल्टी फ्लैजिलेट होते हैं, बाय फ्लैजिलेट होते हैं। और ये फ्लैजिलेटेड बॉडी जूस्पोरेंजियम में फॉर्म होती है। यहाँ पर देखिए जूस्पोरेंजियम, और जूस्पोरेंजियम के अंदर जूस्पोर्स फॉर्म होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे ये क्लोरोफाइसी मेंबर्स की, तो ये कंसिडरेबल शोज करता है। कई वेरिएशंस होते हैं किसमें? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप में और फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स।
एंड ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कैसा होता है, आइसोगैमस, यानी कि मेल गैमेट की साइज और शेप सेम होगी। यहाँ पर देखिए मेल गैमेट की साइज और फीमेल गैमेट की साइज सेम है, उसे आइसोगैमी कहेंगे या आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। अनआइसोगेमस की बात करेंगे ये क्लोरोफाइसी के मेंबर में, तो अनआइसोगेमी यानी कि डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स होंगे। ये देखिए यहाँ पर ये लार्ज गैमेट है, ये स्मॉल गैमेट है। लार्ज दो गैमेट है तो ये फीमेल गैमेट है, और स्मॉल गैमेट है तो मेल गैमेट है। दोनों को भी फ्लैजिल होता है, यूनाइट होती है, उसे एनआइसोगैमी कहेंगे या हेट्रोगैमी, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप और साइज ऑफ गैमेट्स कहेंगे। और लास्ट क्लोरोफाइसी के मेंबर की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो ऊ गैमस कहेंगे उसे। ऊ यानी कि ओवल शेप्ड होता है। यहाँ पर देखिए कि बड़ा गैमेट ये फीमेल, यहाँ पर देखिए कि बड़ा गैमेट होता है फीमेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट ये नेगेटिव चार्ज से बताया है। और मेल गैमेट छोटा होता है, वो भी फ्लैजिलेट होता है, लेकिन फीमेल गैमेट नॉन फ्लैजिलेट होता है। नॉन फ्लैजिलेट यानी कि स्टैटिक होता है। मेल गैमेट आकर उसे फ्यूज कहते हैं, उसे ऊ गैमी कहते हैं। ये हुई बात मेरे भाई और बहनों किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। आगे देखेंगे दूसरा टाइप, सॉरी ये आगे इनके एग्जांपल की बात करेंगे। कॉमनली ये क्लोरोफाइसी के मेंबर्स फाउंड इन उसे ग्रीन algae कहेंगे, क्लैमेडोमोनास। यहाँ पर देखिए क्लैमेडोमोनास का पिक्चर आपके लिए। दूसरा एग्जांपल है ग्रीन algae का वॉलॉक्स, यहाँ पर देखिए ये कॉलोनियल फॉर्म में होता है। तीसरा एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स, यहाँ पर देखिए ये यूलोथ्रिक्स, ये भी कॉलोनियल फॉर्म में होता है। ये स्पाइरोगैरा ये है, ये यहाँ पर देखिए स्पाइरोगैरा, ये फिलामेंटस फॉर्म में होता है। और क्यारा की बात करेंगे तो ये ब्रांच्ड होता है। तो ये हुई बात क्लोरोफाइसी के मेंबर्स की सभी को। दूसरा अलगी का फॉर्म देखिए फियोफाइसी, इसे ब्राउन अलगी कहते हैं। ये ब्राउन अलगी की बात करेंगे तो ये फाउंड होती है प्राइमरीली इन इसमें मराइन हैबिटेट्स, यानी कि ओशन की वाटर ही मेन इनका ब्राउन अलगी का क्या होता है कि हैबिटेट होता है, रहने की जगह होती है। ये शो करते हैं ग्रेट वेरिएशन इन साइज, साइज अलग होंगी, इनके फॉर्म्स भी अलग होंगे ये ब्राउन अलगी के। और जब फॉर्म्स की बात करते हैं तो कई ब्राउन अलगी सिंपल ब्रांच्ड होती है, कई ब्राउन अलगी फिलामेंटस फॉर्म की होती है। ये इनका एग्जांपल दिया है एक्टोकार्पस। यहाँ पर देखिए ये एक्टोकार्पस फिलामेंटस फॉर्म दिखाई दे रहा है। तो फिलामेंटस फॉर्म सिंपल ब्रांच फॉर्म्स और उसके साथ प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म्स, यानी कि बहुत ही बड़ा। ये केल्प्स इनका एग्जांपल है, ये पेड़ जैसा दिखाई देता है समंदर के अंदर। और ये रीच इनकी हाइट कितनी होती है, 100 मीटर्स तक होती है केल्प्स की, यहाँ पर याद रखिए। इसे प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म कहते हैं भाई। अरे मेरे प्यारे दोस्तों कि जब बात करेंगे ब्राउन अलगी के पिगमेंट्स की, तो ब्राउन अलगी की पिगमेंट्स में क्लोरोफिल ए भी होता है, क्लोरोफिल सी भी होता है। चार पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, सी और कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स। आपको नीट में जरूर पूछेंगे कि ब्राउन अलगी में कौन से पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल्स। और ये पिगमेंट्स वेरी करते हैं कलर्स में, वेरी यानी कि चेंज कलर्स में, फ्रॉम कैसा ऑलिव ग्रीन का कलर होता है ये ब्राउन algae को, टू वेरियस शेड्स, बहुत सारी शेड्स होते हैं। ब्राउन होता है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ किसकी, ज़ैंथोफिल पिगमेंट की और फ्यूकोजैंथीन प्रेजेंट इन देम। तो ये हो गई बात पिगमेंट्स की ब्राउन algae के। आगे देखेंगे मेरे दोस्तों कि ब्राउन algae में फूड कैसे स्टोर होता है। ये फूड स्टोर की जब बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेमिनेरिन। अरे याद रखिए लेमिनेरिन और मैनिटॉल की, इसके फॉर्म में क्या होता है कि ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फूड स्टोर होते हैं। और जब बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों की सेल वॉल की जब बात करेंगे तो वेजिटेटिव सेल जो भी ब्राउन algae की होती है, वेजिटेटिव सेल सेल ये सेलुलोजिक सेल वॉल की होती है। कौन से, सेलुलोजिक सेल वॉल की होती है। सेलुलोजिक सेल वॉल की बात करेंगे ये ब्राउन algae की, यूजुअली ये कवर्ड करती है बाहर से आउटसाइड बाय अ जिलेटिनस कोटिंग होती है। किसकी जिलेटिनस कोटिंग होती है, अल्जिन की। और जब बात करेंगे प्रोटोप्लास्ट यानी कि साइटोप्लाज्म दैट कंटेन्स इन एडिशन टू प्लास्टिड्स सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल भी होता है और न्यूक्लियस भी होता है। ये हुई बात ब्राउन algae के सेल वॉल की। और ये प्लांट बॉडी की जब बात करेंगे यूजुअली ये अटैच होती है किसे, सबस्ट्रेटम, एक स्पेसिफिक टाइप का आधार होता है, उसे सबस्ट्रेटम कहते हैं। और सबस्ट्रेटम कैसे, होल्ड फास्ट भी कहते हैं इसे। होल्ड फास्ट यहाँ पर देखिए कि फ्रेंड्स ये होल्ड फास्ट, ये रूट लाइक होता है लेकिन ट्रू रूट नहीं होते इसे, उसे होल्ड फास्ट कहते हैं। यहाँ पर देखिए कि ये दिखाई दे रहा है स्टॉक, यानी कि ये स्टॉक की बात करेंगे।
और आगे देखेंगे कि ये स्टाइप होता है, ये देखिए ये होल्ड फास्ट, ये स्टाइप और ये पूरा फ्रॉन्ड होता है। एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, उसे फ्रॉन्ड कहते हैं। यहाँ पर देखिए पूरे लीफ लाइक ऑर्गन दिखाई दे रहे हैं नियरली। ये फ्रेंड्स ऑल मल्टीसेलुलर मराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं ब्राउन algae, उसे सीवीड भी कहते हैं, क्या सीडवीड भी कहते हैं। और सेलोल ये सेलुलस से और अल्जीनिक एसिड की बनती है। लार्ज फ्लैट फ्रॉन्ड होती है, दिखाई है फ्रॉन्ड की बात करेंगे यहाँ, ये लार्ज फ्लैट होते हैं यूजुअली फॉर विथस्टैंडिंग टाइडल फोर्स। तो ये फ्रॉन्ड टाइडल फोर्स से ये डगमगाती नहीं, ये फ्रॉन्ड की बात कहते हैं। आगे देखेंगे मेरे यारों, किसकी बात करेंगे कि इनके रिप्रोडक्शन की, ब्राउन algae का रिप्रोडक्शन कैसा होता है यहाँ पर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, ये टुकड़ों टुकड़े में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। जब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाय फ्लैजिलेट जूस्पोर, यहाँ पर देखिए ये दो फ्लैजिला, इसे जूस्पोर कहते हैं। और ये पेयर शेप्ड होता है, कैसे, ये देखिए ये पेयर शेप है। टू कैसे फ्लैजिला होता है, अनइक्वल होते हैं, समांतर नहीं होते। एक शॉर्ट और एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है, उसे अनइक्वल फ्लैजिला कहते हैं। और ये फ्लैजिला लैटरली अटैच होते हैं फ्लैजिला। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे ब्राउन algae की कि ये आइसोगैमस यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की साइज शेप स्ट्रक्चर सेम। अनआइसोगैमस यानी कि फीमेल गैमेट जो भी होगा तो ये लार्ज साइज का होता है, मेल गैमेट छोटे साइज का होगा, उसे फ्लैजिलम होगी, उसे अनआइसोगैमस कहेंगे। और तीसरा होता है वूगैमी, यानी कि ये एक स्टैटिक होता है फीमेल गैमेट, और मेल गैमेट ये मोटाइल होता है क्योंकि उसे फ्लैजिला होता है। इनके रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो ऊगैमी होगा, ऊगैमस कहेंगे। यूनियन ऑफ गैमेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जब यूनियन होता है, जब टेक्स प्लेस होता है, कहां पर, वाटर में ही होगा ये ब्राउन algae का। और विद इन ऊगोनियम उसे ऊगैमस स्पीसीज कहते हैं। ऊगैमस स्पीसीज की जब बात करते हैं तो हायर ग्रुप ऑफ algae होता है लाइक वॉलवॉक्स और ओडोगोनियम। और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ब्राउन algae का होता है तो जो भी मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं दे आर पायरीफॉर्म, उसे पियर शेप्ड कहेंगे पायरीफॉर्म को। एंड ये बियर करेंगे टू लेटरल अटैच्ड फ्लैजिला। तो ये हुई बात ये ब्राउन algae के रिप्रोडक्शन की। इनके एग्जांपल की ब्राउन algae की बात करेंगे तो ये डिफरेंट फॉर्म्स के होते हैं। एक्टोकार्पस, ये देखिए एक्टोकार्पस, ये फिलामेंटस फॉर्म होता है। दूसरा है डिक्टियोटा, यहाँ पर देखिए डिक्टियोटा, ये ब्रांच फॉर्म होता है। तीसरा है लैमिनारिया, ये ब्लेड टाइप के होते हैं, ये वोल्ट पास से अटैच होता है, ये सिस टाइप भी होता है, ये लैमिनारिया ब्राउन algae का। फोर्थ एग्जांपल है सर्गेसम, यहाँ पर देखिए प्लांट जैसा दिखाई देता है, इसे भी वोल्ट पास होता है। एक्सिस है, रिसेप्टिव होती है। इनके बॉडी के अंदर एयर ब्लैडर होती है, ये फ्लोटिंग करते हैं एयर ब्लैडर, और ल्यूज लाइक स्ट्रक्चर होता है। किसे, ये स्वर्गेसम्स की बात करेंगे, करते हैं भैया। आगे देखेंगे फ्यूकस, ये एग्जांपल दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए कि ये आपको दिखाई दे रहा है ब्लेड, और ये दिखाई देता है स्टाइप, और ये दिखाई देता है होल्ड फास्ट। तो ये हुई बात इनके ब्राउन algae की। आगे देखेंगे कि रोडोफाइसी, यानी कि पूरा स्ट्रक्चर मैंने ये रेड में दिया है। रेड algae की जब बात करते हो तो कहाँ रहती है, हैबिटेट की बात करेंगे तो मेजोरिटी ऑफ द रेड algae ये मराइन होती है, समुद्र के पानी में देखी जाती है। ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरिया, समुद्र के अंदर जहां पर भी वार्म एरिया होता है, वार्म एरिया में रेडोफाइसी के मेंबर पाएंगे, रेड algae के मेंबर। वार्म एरिया में, कोल्ड एरिया में, समुद्र में गई में ये कोल्ड एरिया भी होते हैं, वार्म एरिया भी होती है, लेकिन वार्मर एरिया में यही पाई जाती है रेडोफाइसी के मेंबर। और दे ऑकर्स इन बोथ, कहां पर, वे लाइटन रीजन्स क्लोज टू सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस पर भी पाई जाती है। और ये ग्रेट डेप्थ इन ओशंस, जहां पर ये रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट होती है, छोटी छोटी लाइट, सनलाइट की ब्लू लाइट मोस्टली पेनिट्रेट होती है, वहां पर ये उग जाती है। डीप सी में होती है रोडोफाइसी के मेंबर। और रोडोफाइसी के मेंबर ये लाइटेड रीजन सरफेस ऑफ वाटर पे भी होते हैं। एक तो ये बीच में नहीं होते, याद रखना, अपर सरफेस पर होगी वाटर की या डीप सरफेस में होगी। तो ये रेड algae की बात हुई हैबिटेट की। आगे देखेंगे इनके फॉर्म्स कैसे होते हैं। फॉर्म्स यानी कि ये रेड algae मल्टी सेल्युलर भी होती है, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। और ये पिगमेंट की जब बात करते हैं तो पिगमेंट्स आर फाइको इरिथ्रीन, ये पिगमेंट होता है। तो इस पिगमेंट से उस algae को रेड कलर आता है, इसलिए ये आर फाइको इरिथ्रीन की वजह से इसे रेड algae कहते हैं, याद रखना। जब बात करेंगे मेरे यारों दोस्तों सेल वॉल की, तो ये सेल वॉल रेड algae का सेलुलोज से बनता है। जाइलेन और मैनन ये फाइब्रिल्स होते हैं। ये एनसीईआरटी में सिर्फ सेलुलोज की बात कही है, तो सेल वॉल की। और फूड कैसे स्टोर होता है रेड algae में, ये याद रखना। भेदी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, फ्लोरिडेन स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होता है रेड algae में। और ये वेरी सिमिलर टू कैसा दिखाई देता है, फ्लोरिडिन स्टार्च बोलेंगे,
ये आगे नहीं पूछेंगे आपको। अमाइलोपेक्टिन जैसा सिमिलर होता है, ग्लाइकोजिन की स्ट्रक्चर जैसा सिमिलर होता है। फ्लोरिडीन की ही बात करेंगे, फूड इज स्टोर्ड इन द फ्लोरिडीन स्टार्च। ये होगी बात रेड आल्गी के फूड स्टोर की। आगे देखेंगे कि रिप्रोडक्शन की बात। तो रेड आल्गी का रिप्रोडक्शन मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, मेरे साथियों, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन। रिप्रोडक्शन सभी आल्गी का कैसा होता है? वेजिटेटिव हमेशा फ्रेगमेंटेशन से होगा, असेक्सुअल बाय जूस्पोर से होगा। और सेक्सुअल की बात करेंगे तो गैमेट्स बनेंगे, मेल और फीमेल। और गैमेट भी तीन टाइप के होंगे, आइसोगैमिक यानी कि आइसोगैमस यानी कि सेम साइज का, अनआइसोगैमस यानी कि डिफरेंट साइज का, ओगैमस यानी कि वन स्टैटिक होगा बड़ा फीमेल, और ये फ्लैजिलेटेड होगा, उसका फ्यूजन होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बात करेंगे, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट आपके लिए मायने रखता है। एक बार नेट में पूछा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन दिस algae नॉन मोटाइल स्पोर्स होंगे। और जब बात करेंगे सेक्सुअली, ये नॉन मोटाइल गैमेट्स होंगे। एक बार ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सेक्सुअल बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स भी होंगे। सेक्सुअली जब बात करेंगे तो नॉन मोटाइल गैमेट्स भी होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा? ये वो गैमस टाइप होगा। वो गैमी में एक फीमेल गैमेट जो होता है तो ये बड़ा होगा, ये उसके अंदर सेंट्रली न्यूक्लियस होगा। मेल गैमेट छोटा होगा, उसे फ्लैजिला होगा। बड़े को फीमेल कहेंगे, छोटे को मेल कहेंगे। ये फ्लैजिलेटेड होता है। और ये अकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन का डेवलपमेंट होता है। फ्रेंड्स, इनके एग्जाम्पल की जब बात करेंगे, ये रेड आल्गी के की चार एग्जाम्पल है। पॉलीसाइफोनिया, यहाँ पर देखिए पॉलीसाइफोनिया। दूसरा एग्जाम्पल है पोरफायरा, ये देखिए ये पोरफायरा ब्लेड दिखाई दे रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल है ग्रेसिलारिया, ये देखिए ग्रेसिलारिया। और लास्ट एग्जाम्पल है जेलिडियम। ये सभी एग्जाम्पल ये रेड आल्गी के है। जेलिडियम ये सोर्सेस आगार और एगरोज होते हैं। आगार की पाउडर पर आप ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और फंगी ग्रो कर सकते हैं। लेबोरेटरी में बहुत ही यूज किया जाता है रेड आल्गी का। ये हुई बात रेड आल्गी की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।